मुहर्रम उल हरम का महीना और इसकी फजीलत। मुहर्रम उल हरम वो बरकत वाला महीना है कि जब रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे तो मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा फर्ज था। ये महीना अपनी अजमत और फजीलत में एक अलग ही मुकाम रखता है। ये इसलिए भी खास है कि ये इस्लामिक नए साल का पहला महीना है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुहर्रम की फजीलत और अहमियत इससे ही जाहिर हो जाती है कि इससे ही इस्लामिक नए साल की शुरुआत होती है। इस महीने की सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसमें आशूरा जैसा बड़ा दिन भी आता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इस महीने की शान और बरकत कुछ यूं फरमा रहा है कि बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं, जब से उसने आसमान और जमीन बनाए। इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, मतलब एहतिराम वाले। ये सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म ना करो और मुशरिकों से हर हाल में लड़ो जैसा वो हर वक्त तुमसे लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। इस आयत के जरिए से अल्लाह ताला बंदों को फरमा रहा है, इन मुबारक हुर्मत वाले महीनों में अपनी नफ्स पर अपनी जान पर जुल्म ना करो, मतलब गुनाह मत करो। आम दिनों में गुनाह करना गलत ही है, लेकिन इन मुबारक दिनों में, मतलब दिनों में गुनाह करना बहुत ज्यादा गलत। इसमें जितना बने उतनी नेकियां करें और गुनाहों से बचें। खुदा के लिए इस हुर्मत वाले महीने में तो जरूर गुनाहों से बचें। कई लोग सिर्फ आशूरा के दिन को बड़ा मानते हैं, हालांकि अल्लाह ने कुरान करीम में पूरे महीने को एहतिराम वाला महीना कहा है। ये महीना इसलिए भी फजीलत वाला है कि अल्लाह ताला ने इसे अपना महीना कहा है। हालांकि सारे महीने अल्लाह ही के हैं, लेकिन कुछ चीजों को अल्लाह की ज्यादा निस्बत हासिल है। जैसे तमाम अंबिया किराम में ज्यादा महबूब हमारे नबी हैं, दिनों में ज्यादा अफजल दिन जुमा का दिन है, वगैरह वगैरह। इसी तरह हदीस का माफूम भी है कि नफल नमाजों में सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की है। इसी तरह नफल रोजों में सबसे अहम रोजे मुहर्रम उल हरम के हैं। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा रोजे रखना मुस्तहब है। मुस्तहब यानी जो अमल अल्लाह को पसंद हो वो। जिस तरीके से अल्लाह करीम ने कुरान करीम में हुर्मत वाले 4 महीने बताए हैं, मुहर्रम उल हरम, रज्जब उल मुरज्जब, जुल्कादा, जुलहज, ये इतने एहतिराम वाले महीने हैं कि अल्लाह ने इस्लामिक नए साल की शुरुआत भी हुर्मत वाले महीने से की, और इसका इख्तिताम यानी एंड भी हुर्मत वाले महीने से किया। जैसे महीनों में ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं, एहतिराम वाले हैं, इसी तरह से अशरों में 3 अशरे बहुत ज्यादा अफजल हैं। अशरा का मतलब होता है 10 दिन। हमारे असलाफ ने 3 अशरों को बहुत ज्यादा अहमियत दी है, जिनमें रमजानुल करीम से महीने की 10 तारीख तक, जुल्हज्जा के शुरुआत के 10 दिन, मुहर्रम उल हरम के शुरुआत के 10 दिन। लिहाजा इन अशरों में इबादतों में कसरत कीजिए, गुनाहों से इज्तिनाब कीजिए, मतलब बचने की कोशिश कीजिए। इन दिनों की कदर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जिक्रुल्लाह कीजिए, सुन्नत, नफल सब नमाजें अदा कीजिए, कुरान करीम की तिलावत कीजिए। इस्लामिक नए साल की शुरुआत रोजे की हालत में हो तो क्या ही बात हो। मौसम अब ठंडा भी हो चुका है, जरूर पूरे 10 रोजे रखने की कोशिश करना। करबला के मंजर को याद कीजिए, कैसी तपती हुई गर्मी में फाके की हालत में दीन इस्लाम के लिए जंग की गई, कैसे नफसी के आलम में भी किसी ने कोई नमाज कजा ना की। ये मुहर्रम का महीना सब्र का महीना है। यही वो महीना है जिसमें आखिरी पैगाम नमाज का रहा कि चाहे जो हो नमाज कजा ना होने देना। ढोल ताशे करना इन सब का मुसलमानों से कोई वास्ता नहीं है। मुसलमानों का वास्ता नमाजों से है, जिन्होंने करबला में कुर्बानियां दी, उनकी इज्जत और एहतराम से है, उनके दिए हुए पैगाम से है, उनकी याद में उनके लिए दुआएं करने से है। इसके अलावा इस महीने में होने वाली खुराफात से मुसलमानों का कोई वास्ता नहीं है। यहाँ बात मुसलमानों की हो रही है। आशुरा क्या है, इस दिन को कैसे गुजारें, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किस महीने में क्या करना है, किस महीने की क्या बरकत है, किस महीने को किस तरीके से गुजरना चाहिए, सब मालूमात इंशाअल्लाह हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। खुदा हाफिज।